नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे विल के ऊपर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स भी आई हैं, कुछ कमेंट्स भी आए हैं और गिफ्ट डीड के ऊपर। लेकिन आज की इस वीडियो विल के ऊपर है। हालांकि पहले भी मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूं जो विल के बारे में मैंने बताया है कि विल क्या होती है, उसे कैसे बनाते हैं, क्या उसका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है या नहीं है। बहरहाल उस बातों को हम दोबारा से दोहराएंगे। और एक सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट जो आई है, जो कि विल के ऊपर ही है, विल से रिलेटेड है, कि उसको साबित कैसे करें, प्रूफ कैसे करें, उसके ऊपर है। क्या है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो वीडियो जो भी हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस पर स्टार्ट कर देखिए। पहली बात, विल, जैसे कि विल आपको पता है कि विल एक व्यक्ति अपने जीवन काल में बनाता है कि जब वो चाहता है कि उसके जाने के बाद, मतलब जब उसकी मृत्यु हो, तो उसकी जो संपत्ति यानी जो प्रॉपर्टी है वो उसके लीगल हेयर्स में प्रॉपरली बटे, या जिसको वो देना चाहता है वो दे के जाए। विल हैंड रिटन भी हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो टाइप्ड प्रॉपर कोई एडवोकेट से ही आप टाइप करा के और उसको जब रजिस्टर कराएं तभी वो प्रॉपर विल होगी। विल अगर रजिस्टर्ड नहीं है और सिर्फ हैंड रिटन है तब भी विल की मान्यता उतनी ही है। बहरहाल उसकी बस कुछ शर्तें हैं, कुछ बातों का हमें उन पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि जब आप विल बनाते हैं, चाहे वो हैंड रिटन हो या ना हो, उसमें दो विटनेस, अटेस्टिंग विटनेस जरूर होने चाहिए, जो उस वक्त आप जब विल बनाते हैं तो उसके वो गवाह होते हैं, उस पर साइन करते हैं। अगर वो गवाह नहीं है उस विल पे, अगर कोई विल बनाई गई है और दो अटेस्टिंग विटनेस नहीं है, तो विल मान्यता उसकी नहीं मानी जाएगी, जो कि इंडियन सेक्शन एक्ट के अंदर भी दे रखा है, सेक्शन 63 में, कि विल को कैसे प्रूव किया जाता है। उसमें दो अटेस्टिंग विटनेस होने ज़रूरी है, तो विल का रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। अब इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है। देखिए, हमारे कानून में यानी इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 90, जिसके हिसाब से अगर कोई 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है, 30 साल से ज़्यादा उसकी एज हो गई है और उसके अटेस्टिंग विटनेस नहीं है, या उसका जो टेस्टेटर या जो कोई एग्जीक्यूटेंट जिसने वो डॉक्यूमेंट बनाया है, वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो, तो उसको प्रूव करने के लिए अगर 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और कोर्ट को अगर ये लगता है कि ये जिस व्यक्ति ने उस कागज़ को पेश किया है वो प्रॉपर तरीके से है, उसका मतलब जब कोर्ट को ऐसा लगे कि उसकी प्रॉपर कस्टडी से वो आया है और 30 साल से ज़्यादा है, तो उसको एज इट इज़ वो मान लेती है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो सही है, जो ये डॉक्यूमेंट पेश किया है वो सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो नई जजमेंट आई है उसके अंदर, जजमेंट का नाम आशुतोष समांता, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो पूरा जजमेंट का जो डिटेल्स है। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो सेक्शन 90, जो जैसा कि मैंने बताया कि 30 साल से ज़्यादा का जो डॉक्यूमेंट है वो विल के लिए, विल पे लागू नहीं होता। यानी कि विल को आपको वैसे ही प्रूव करना है कि जैसे कि इंडियन सेक्शन एक्ट में सेक्शन 63 में बताया गया है। यानी जो दो अटेस्टिंग विटनेस है उनमें से कोई एक विटनेस ये गवाही देगा कि ये विल उसके सामने बनी थी या लिखी गई थी, वो उसके गवाह हैं। दो में से कोई भी एक विटनेस उसकी गवाही देगा। अब जो ये केस है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि क्योंकि इसके लिए स्पेशल प्रोविज़न सेक्शन 63 के अंदर, इंडियन सेक्शन एक्ट के सेक्शन 63 के अंदर ये प्रोविज़न है, तो इसलिए वो जो 30 ईयर वाला जो फॉर्मूला है ना, वो इसके ऊपर लागू नहीं होगा। इसको आपको वैसे ही प्रूव करना पड़ेगा। अब कुछ सवाल ये पैदा होता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी जवाब दिया कि मान लीजिए बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है, 30-40 साल हो गए हैं, अब अटेस्टिंग विटनेस भी जिंदा नहीं रहे, जिसने विल बनाई थी वो तो जिंदा है ही नहीं, तो उसको प्रूव कैसे करेंगे। तो उसका भी प्रोविज़न सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ही है, वो है सेक्शन 69 और सेक्शन 71 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब ये दोनों सेक्शन क्या कहते हैं, देखिए। इन सेक्शन के हिसाब से इस सेक्शन में बता रखा है, जब कोई अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिलता, मर गया है, डेथ हो गई है, या पता ही नहीं चला वो कहाँ चला गया उस हालत में, या फिर जब अटेस्टिंग विटनेस मना कर दी, मेरे सिग्नेचर ही नहीं है, या वो उसको याद ही नहीं है कि मैंने किया भी था, तब टेस्टेटर के सामने था नहीं था, वो उसको रिकलेक्ट ही नहीं कर पा रहा कि ये मेरे सिग्नेचर हैं, या तो बिल्कुल ही मना कर दिया मैंने किया ही नहीं, या फिर जिसने बिल लिखी है ये उसके सिग्नेचर नहीं है। तो जब अटेस्टिंग विटनेस का पता ही नहीं है, या उसकी डेथ हो गई है, या फिर जो विटनेस है वो डिनाई कर दे, या फिर उसको याद ही ना रहे, तो इन हालात में उस केस को साबित किया जा सकता है अगर आप ये प्रूव कर दें कि जो अटेस्टिंग विटनेस है
उसने ही ये साइन किए हैं या जिसने विल बनाई है वो उसी के सिग्नेचर हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में क्या हुआ था, ये केस ही ऐसा ही था कि बहुत पुराना केस था, 30 साल से ऊपर हो चुका था केस लड़ते लड़ते। उसमें भी अटेस्टिंग विटनेस जिंदा नहीं थे, तो पार्टी ने जो अटेस्टिंग विटनेस थे उनके बेटों को, जो उनका बेटा था उसने आके ये गवाही दी थी कि हाँ ये मेरे पिताजी ने ही ये साइन किए हैं, उन्होंने ही अटेस्ट किया था, और जिसने ये बिल लिखी है वो भी मेरे पिताजी के सामने ही मैं भी था, उसने गवाही दी कि ये सिग्नेचर जो है मेरे पिताजी के हैं और उन्होंने ही ये साइन किए थे। मतलब उसने उसको प्रूव किया। ऐसा नहीं कि अटेस्टिंग विटनेस भी नहीं है तो आपका ऑप्शन ही ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। अगर अटेस्टिंग विटनेस नहीं है तब भी आप उसको अगर आप प्रूव कर पाते हैं कि ये जो सिग्नेचर है वो अटेस्टिंग विटनेस के ही हैं या विल जो लिखी गई है वो उनकी ही है, अब वो कोई रिटर्न प्रूफ लाते हैं या कोई एविडेंस ले आते हैं या कोई विटनेस ले आते हैं, तो वो आपका ऑप्शन रहता है सेक्शन 69 और सेक्शन 71 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। तो अब इस वीडियो में मैंने आपको पहले से दोबारा से क्लियर किया है कि विल का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बार बार ये कहा जाता है और मैं भी ये कहूँगा, मैं भी एडवाइस करूँगा कि अगर आप कोई बिल बनाते हैं तो उसको रजिस्टर ज़रूर करा लें। अनरजिस्टर्ड बिल को थोड़ा प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा, हालांकि कानून के अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, लेकिन वो आपके लिए एडवाइजेबल है। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने बता रखा है, उसमें ये भी बता रखा है कि किस किस स्टेट्स में प्रोबेट लेना ज़रूरी है या नहीं है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो का, उसमें प्रोबेट के बारे में भी मैंने बता रखा है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूज़न या कुछ आपको कमी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। जल्दी हम मैं वीडियो लाऊंगा, जैसे कि मेरे कमेंट्स और मेरे पास कमेंट्स आए हैं या ईमेल्स आई हैं गिफ्ट डीड को लेके, उसके ऊपर भी मैं कुछ वीडियोस लेके आऊँगा। हालांकि मैंने बनाई हुई है, उसके क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ और वीडियो भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे बनाऊँगा, रिसर्च करके आपके सामने लाऊँगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा, और चैनल को मैंने बार बार बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लें, तो आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। धन्यवाद।